हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। एज यू रिमेंबर, हमने कल आपका ये लेसन फर्स्ट स्टार्ट किया था, जिसमें आपको फर्स्ट पैराग्राफ रीड करवाया गया था और उसके वर्ड्स आपको राइट करने के लिए कहा था। आई होप आपने अपना होमवर्क कर लिया होगा और ये क्वेश्चंस थे जिनके आंसर आपको राइट करने थे इसी पैसेज में से फाइंड करके। वैसे अगर आप लोगों को मिल गए हों तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है तो मैं आज इन क्वेश्चंस के आपको आंसर बताऊंगी आगे के पैराग्राफ के साथ में। ठीक है, तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। लेट्स सी, वेयर डिड द ऑथर फाइंड द रोल टॉप डेस्क। आपका फर्स्ट क्वेश्चन था कल की वीडियो में, कल वाले पैराग्राफ में, कि ऑथर को रोल टॉप डेस्क कहाँ मिली। तो इसका आंसर होगा द ऑथर फाउंड द रोल टॉप डेस्क इन अ जंक शॉप इन ब्रिडपोर्ट। कि ऑथर को ये रोल टॉप डेस्क एक जंक शॉप में मिली ब्रिडपोर्ट में। ठीक है, और इसका सेकंड क्वेश्चन था आपका, व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ द रोल टॉप डेस्क। रोल टॉप डेस्क की कंडीशन कैसी थी, किस हालात में मिली उसे वो। तो इसका आंसर होगा द कंडीशन ऑफ द रोल टॉप डेस्क वाज बैड। जो रोल टॉप डेस्क थी उसकी कंडीशन बहुत बुरी थी। इट्स वन लेग वाज क्लैम्पसली मैंडेड। इसकी एक लेग जो थी बेढंग तरीके से रिपेयर की गई थी। एंड इट हैड स्क्रॉच मार्क्स ऑन वन साइड। और इसके एक तरफ जलने के निशान भी थे। ठीक है, और आपका सेकंड का एक क्वेश्चन था, व्हाई डिड द ऑथर डिसाइड टू बाय दैट डेस्क। ऑथर ने उसी डेस्क को खरीदने का फैसला क्यों किया। जिसका आंसर होगा ऑथर डिसाइडेड टू बाय दैट डेस्क बिकॉज इट वाज चीप। ऑथर ने वही डेस्क खरीदने का फैसला इसलिए किया क्योंकि वो काफ़ी सस्ती थी। ठीक है, एक्सपेंसिव नहीं थी, चीप थी। ओके, लास्ट वन आपका क्वेश्चन था इसमें, राइट अपोजिट वर्ड्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज। लेट का अपोजिट लिखना था और चीप का अपोजिट लिखना था। ओके, तो अब हम इसका आंसर देख लेते हैं क्या होगा। लेट का अपोजिट होगा अर्ली और चीप का अपोजिट होगा एक्सपेंसिव। ओके, ये आपके कल वाले पैराग्राफ के क्वेश्चंस के आंसर्स हैं जो आपको अपनी नोटबुक में राइट करने हैं। वर्ड्स भी राइट करने हैं और इन क्वेश्चंस के आंसर्स भी राइट करने हैं। लेट्स सी आवर टुडेस क्लास विद योर second paragraph. Let's start. I removed the roll top completely. राइटर उस रोल टॉप डेस्क को अपने वर्क रूम में लेकर आया था, जहां उस पर उसे काम करना था, उसे रिपेयर करना था। तो वहां आते ही उसने सबसे पहला काम क्या किया, आई रिमूव द रोल टॉप कम्प्लीटली। उसने उसका जो राउंड वाला टॉप था ऊपर का वो पूरी तरह से उतार दिया। एंड पुल्ड आउट द ड्रॉर्स, और उसके अंदर जो ड्रॉर्स थे उन्हें बाहर की तरफ खींचा। द वेनियर हैड लिफ्टेड ऑलमोस्ट एवरीवेयर। वेनियर होती है एक ऐसी परत होती है जो किसी भी फर्नीचर को डेकोरेट करने के लिए उसके ऊपर लगाई जाती है, चाहे वो प्लास्टिक की हो या लकड़ी की हो। एक परत होती है जो उस फर्नीचर को डेकोरेट करने के लिए उस पर लगाई जाती है। ठीक है, तो इस डेस्क की जो विनियर थी, जो परत थी, वो लगभग हर जगह से ऊपर उठी हुई थी। ठीक है, इट लुक्ड लाइक वाटर डैमेज टू मी। ये ऐसा दिखाई दे रही थी जैसे पानी ने इसे डैमेज किया हो। ठीक है, फर्नीचर जो होता है ना, वो पानी लगने से उसकी जो परत होती है वो ऊपर उठ जाती है, उखड़ जाती है। ओके, बोथ फायर एंड वाटर हैड क्लियरली टेकन देयर टोल ऑन दिस डेस्क। ऐसा लग रहा था कि आग और पानी दोनों ने ही क्या किया, इस डेस्क को पूरी तरह से डैमेज कर दिया था। ठीक है, एक तो फायर तो इसलिए बोल सकते हैं क्योंकि उसके रोल टॉप पर जलने के निशान थे, और वाटर इसलिए बोल सकते हैं क्योंकि उसकी जो विनियर थी वो क्या हो गई थी, लिफ्टेड, ऊपर उठ चुकी थी, उखड़ गई थी। ठीक है, तो इसलिए बोला गया भी फायर और वाटर दोनों ने उसे पूरी तरह से डैमेज कर दिया था। द लास्ट ड्रॉर वॉज स्टक फास्ट। उस डेस्क का जो लास्ट ड्रॉर था, आखिरी जो ड्रॉर था, वो फंसा हुआ था। ठीक है, वो एकदम जैम हो चुका था। ठीक है, आई ट्राइड ऑल आई कुड टू ईज इट आउट जेंटली। मैंने पूरी कोशिश की कि मैं इसे सावधानी से, आराम से बाहर निकाल सकूं। ओके, इन द एंड आई यूज्ड ब्रूट फोर्स। ठीक है, लास्ट में मैंने क्या किया, पूरी ताकत लगा दी अपनी। ठीक है, आई स्ट्रक इट शार्पली विद द साइड ऑफ माई फिस्ट एंड द ड्रॉर फ्लू ओपन द रिवील अ शैलो स्पेस अंडरनीथ अ सीक्रेट ड्रॉर। इस राइटर ने क्या किया, वो जो ड्रॉर फंसा हुआ था उसे स्ट्रक किया, यानी उसे
हिट किया जोर से, शार्पली, ठीक है, तेज़ी से उसे शार्प तरीके से उसे हिट किया विद द साइड ऑफ माई फिस्ट। फिस्ट होती है मुट्ठी, ठीक है, अपनी मुट्ठी की एक साइड की तरफ से उसने क्या किया, उसे हिट किया। एंड द ड्रॉर फ्लू ओपन, और जो ड्रॉर था वो अचानक से बाहर आ गया, एकदम से बाहर आ गया। रिवील अ शैलो स्पेस अंडरनीथ, उसके नीचे, उसके अंदर उसे क्या दिखा, एक शैलो स्पेस था, यानी शैलो स्पेस होता है ना तो ज़्यादा गहरा, थोड़ा सा उथला हुआ, ऊपर उठा हुआ छोटा स्पेस उसके अंदर उसे मिला। ये क्या था, ए सीक्रेट ड्रॉर, ये एक सीक्रेट ड्रॉर था जो एक ड्रॉर के अंदर बनाया गया था। देयर वॉज समथिंग इन देयर, वहाँ उस सीक्रेट ड्रॉर में कुछ था। आई रीच्ड इन एंड टुक आउट अ स्मॉल ब्लैक टिन बॉक्स, मैंने उसके अंदर देखा, या मैं उसके अंदर पहुंचा तो मैंने वहाँ पे क्या पाया, अ स्मॉल ब्लैक टिन बॉक्स, एक छोटा सा टिन बॉक्स पाया ब्लैक कलर का। शैलो टेप्ड टू द टॉप ऑफ इट वॉज अ पीस ऑफ लाइन नोट पेपर, ठीक है, क्या था, सैलो टेप लगाई हुई थी उसके टॉप पे, और ये क्या था, एक टुकड़ा था नोट पेपर का, वो भी लाइंड नोट पेपर का, यानी लाइनदार जो कागज़ का टुकड़ा होता है वो था, जिसके ऊपर सैलो टेप लगाई हुई थी। एंड रिटन ऑन इट इन शैकी हैंड राइटिंग, और इसके ऊपर, शैकी होता है कांपती हुई हैंड राइटिंग में कुछ लिखा गया था। कांपना मतलब हाथ जब पूरी तरह से एकदम एडजस्ट नहीं हो और कांपते हुए हाथ से कुछ लिखना। क्या लिखा हुआ था, जिम्स लास्ट लेटर रिसीव्ड जनवरी 25, 1915, जिम का आखिरी लेटर जिसे 25 जनवरी 1915 को रिसीव किया गया था। टू बी ब्योरेड विद मी व्हेन द टाइम कम्स, जब उसके मरने का समय आया तो उसे उसके साथ दबाया गया होगा, ठीक है। आई न्यू एज आई डिड इट दैट इट वॉज रॉन्ग ऑफ मी टू ओपन द बॉक्स, मैं ये जानता था कि मेरे लिए ये गलत होगा अगर मैं इस बॉक्स को खोलूँ, यानी अगर मैंने इस बॉक्स को खोला है ये मेरे लिए क्या होगा, गलत होगा। ये बात मुझे पता थी, किसको पता थी, इस लेसन में जो राइटर है उसको पता थी। बट क्यूरियोसिटी गॉट द बेटर ऑफ माई स्क्रिपल्स, ठीक है, जो मेरी झिझक थी, जो मुझे डर लग रहा था कि मेरे लिए गलत होगा अगर मैंने इस बॉक्स को खोला, मैंने इस बॉक्स को खोला, ये मेरे लिए गलत है, इस बात पर अब उसकी जो जिज्ञासा थी ना जानने की भी इस बॉक्स के अंदर क्या है, वो उस पर हावी हो चुकी थी, बेटर हो चुकी थी। इट यूजली डज, जो कि अक्सर होता था। इनसाइड द बॉक्स देयर वॉज एन एनवेलोप, अब उस राइटर ने वो बॉक्स खोला, उसके अंदर उसे एक एनवेलोप मिला, यानी एक लिफाफा मिला। द एड्रेस रीड, उस लिफाफे पर एक एड्रेस लिखा गया था जिसे पढ़ा गया, मिसेस जिम मैकफर्सन, ओके, क्या लिखा हुआ था, मिसेस जिम मैकफर्सन 12 कॉपर बीचेस ब्रिडपोर्ट डॉर्सेट, ये किसी जगह का एड्रेस था जिसको उस लिफाफे पे लिखा गया था, ओके। आई टुक आउट द लेटर एंड अनफोल्डेड इट, मैंने उस लेटर को बाहर निकाला और उसे खोला। इट वॉज रिटन इन पेंसिल, ये पेंसिल से लिखा गया था। एंड डेटेड एट द टॉप, और इसके टॉप पर डेट डाली गई थी जो थी दिसंबर 26, 1914, 26 दिसंबर 1914, ठीक है, ये उसके ऊपर डेट डाली हुई थी। ये आपके फर्स्ट चैप्टर का सेकेंड पैराग्राफ। लेट्स सी इट्स वर्ड मीनिंग। स्टार्ट। पुल्ड आउट, फर्स्ट वर्ड मीनिंग इज पुल्ड आउट, यानी पुल समथिंग आउटवर्ड, किसी चीज़ को बाहर खींचना। स्टक फास्ट होता है शट टाइट, यानी काफ़ी मजबूती से बंद हो जाना या फंसा हुआ होना। फ्लू होता है मूव्ड सडनली, यानी अचानक से मूव कर जाना या हिलना स्टार्ट कर देना। नेक्स्ट है ड्रॉर, स्लाइडिंग बॉक्सेस इन अ टेबल और शेफ, किसी भी टेबल में या किसी शेफ में, अलमारी में जो स्लाइडिंग बॉक्सेस होते हैं जो खींचकर बाहर निकाले जा सकते हैं और अंदर किए जा सकते हैं, उन्हें ड्रॉर बोलते हैं। वेनियर, अ थिन लेयर ऑफ प्लास्टिक और वुड टू डेकोरेट द सरफेस ऑफ फर्नीचर, एक थिन लेयर होती है, या तो प्लास्टिक की हो सकती है या लकड़ी की हो सकती है, जो किसी भी फर्नीचर के सरफेस को डेकोरेट करने के लिए लगाई जाती है। नेक्स्ट है टेकन देयर टॉल ऑन, यानी डैमेज्ड, काफ़ी तरह बुरी तरीके से उसको डैमेज किया हुआ था। स्टक गॉट जैम्ड, क्या हो गया था, वो जैम हो चुका था, यानी एकदम फंस चुका था। ब्रूट फोर्स होती है स्ट्रॉन्ग फोर्स, यानी पूरी ताकत, मजबूत। स्ट्रक हिट, किसी चीज़ को चोट पहुंचाना, हिट करना। रिवील शो, दिखाई देना। शैलो लेस डीप, यानी गहरे से थोड़ा सा ऊपर, उथला हुआ होना। अंडरनीथ होता है वर्टिकली बिलो समथिंग, किसी चीज़ के वर्टिकली रूप से थोड़ा सा नीचे होना। शैकी ट्रैम्बलिंग, यानी कांपते हुए। ब्योरेड हियर पुट अलोंग विथ डेड बॉडी, यहाँ पर वो चीज़ है जिसे डेड बॉडी के साथ
डाला जाता हो। क्यूरियोसिटी, स्ट्रॉन्ग डिज़ायर टू नो अबाउट समथिंग, जिज्ञासा, किसी चीज़ के बारे में स्ट्रांगली कुछ जानने की इच्छा रखना। स्क्रिपल्स, मोरालिटी और फीलिंग दैट मेक यू हेजिटेट टू डू समथिंग रॉन्ग, एक ऐसी फीलिंग जो आपको किसी गलत काम को करने से पहले क्या करे, हेजिटेट करे, यानी उसमें आपको थोड़ी सी हेजिटेशन हो। ठीक है, अब इस पैराग्राफ के क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट हैड डैमेज्ड द डेस्क, डेस्क को किसने डैमेज कर रखा था? आंसर इज फायर एंड वाटर हैड डैमेज्ड द डेस्क, फायर और वाटर ने डेस्क को डैमेज किया था। सेकंड क्वेश्चन इज वेयर डिड द ऑथर फाइंड अ स्मॉल ब्लैक टिन बॉक्स, ऑथर ने स्मॉल छोटा सा ब्लैक कलर का टिन बॉक्स कहाँ पाया? आंसर होगा द ऑथर फाउंड द स्मॉल ब्लैक टिन बॉक्स इन द सीक्रेट ड्रॉर ऑफ द रोल टॉप डेस्क, रोल टॉप डेस्क के सीक्रेट ड्रॉर में उसने एक छोटा ब्लैक कलर का टिन बॉक्स पाया। सेकंड का ए है, व्हाट वाज देयर इनसाइड द बॉक्स, वहाँ बॉक्स के अंदर क्या था? आंसर इज इनसाइड द बॉक्स देयर वाज एन एनवेलोप कंटेनिंग ए लेटर, वहाँ बॉक्स के अंदर एक एनवेलोप था, एक लिफाफा था जिसके अंदर एक लेटर था। लास्ट वन, फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स लेस डीप, पैसेज में से उस वर्ड को देखिए जिसका मतलब है लेस डीप, तो आंसर इज शैलो। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे स्टूडेंट्स।